भाजपा तो गुंडे मवालियों लुच्चे लफंगों की पार्टी है। ये जो सुनील पांडे है ये बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है। AK-47 इसे पलटू राम ने उपलब्ध करवाया था। पलटू राम उस समय भारत सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। यहाँ सुनील पांडे की तस्वीर है, हाथ में AK-47 लिए हुए, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के घर पर रेड करे। किसी की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के से ये पूछताछ करे कि बिहार में हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे। दूसरी तरफ सुनील पांडे जैसे खूंखार अपराधी को राम भक्त घोषित किया जाता है। जी, बिहार में 2 दशकों से नीतीश कुमार का कब्जा है। नीतीश कुमार सत्ता पर बरकरार हैं और नीतीश कुमार के मुंह से आप ये वक्तव्य सुनते होंगे कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना बचाते हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में तरारी सीट काफ़ी हॉट सीट है, क्योंकि तरारी से इस बार सुनील पांडे ने ताल ठोक दी है। पहले सुनील पांडे के बारे में आपको बता दें कि सुनील पांडे कई बार तरारी से विधायक रह चुके हैं और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी पशुपति पारस के पार्टी में रहते थे, लेकिन उन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है और तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए कि आखिर सुनील पांडे जिस पहचान के लिए जाने जाते हैं, आखिर भाजपा ज्वाइन करने के पीछे उनकी वजह क्या है। क्या ये माना जाए कि तरारी से एक बार फिर से सुनील पांडे चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ते हैं तो आखिर विपक्ष की ओर से कौन लड़ेगा और भाजपा ज्वाइन करने के पीछे मुख्य वजह क्या है, ये तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, सुनील पांडे की बात कर ली जाए तो ये एक पुराने नेता रहे हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से पहले जुड़े हुए थे। कुछ दिन पहले ही ये भाजपा का दामन थामे और आकलन किया जा रहा है कि 4 सीटों पर जो उपचुनाव होगा भाजपा सुनील पांडे को टिकट दे सकती है। आप हमेशा ये सुनते भी होंगे कि जेडी हो या भाजपा हो या कोई भी दल हो, सभी लोग कहते हैं कि हम स्वच्छ छवि वाले को टिकट देते हैं, लेकिन राजद का भी वही हाल है, भाजपा का भी वही हाल है, क्योंकि सुनील पांडे पे कई मामले भी दर्ज हैं, कई संगीन आरोप पहले भी लग चुके हैं। तो आखिर सुनील पांडे जी का बैकग्राउंड क्या है और तरारी से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा देने को तैयार है। देखिए, भाजपा तो गुंडे मवालियों लुच्चे लफंगों की पार्टी है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ। ये जो सुनील पांडे है ये बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं इसके हाथ में AK-47 है, AK-47 है। कब का फोटो होगा? ये 2002 की तस्वीर है, जब सुनील पांडे रेलवे में ठेकेदार हुआ करता था और AK-47 इसे पलटू राम ने उपलब्ध करवाया था। पलटू राम उस समय भारत सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। दर्शकों को मैं बता दूं कि AK-47 एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई भी व्यक्ति इस हथियार को नहीं रख सकता, सिर्फ सेना और पुलिस वाले इस हथियार को रख सकते हैं। दर्शकों को याद होगा कि फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, जो नरगिस और सुनील दत्त के बेटे हैं, बड़े कलाकार हैं। उनके घर AK-56 का मैगज़ीन मिल गया था जिसमें गोलियां भरी जाती है। तो टाडा के तहत संजय दत्त पर मुकदमा चला था और संजय दत्त 2-3 साल तक जेल में चक्की पीसते रहे थे। लेकिन बिहार में ऐसी अंधेर गर्दी है कि यहाँ सुनील पांडे की तस्वीर है, हाथ में AK-47 लिए हुए, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के घर पर रेड करे। किसी की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के से ये पूछताछ करे कि AK-47 कहाँ से आया है। तो ये बड़े शर्म की बात है। और सुनील पांडे के बारे में मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूँ, ये भोजपुर का ही रहने वाला है। ये खुद भी अपराधी है, इसका भाई हुलास पांडे भी अपराधी है। आपको याद होगा लालू राबड़ी राज में पटना में एक अपहरण हुआ था, डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण, बहुत चर्चित अपहरण कांड था। डॉक्टर रमेश चंद्रा के अपहरण में ही सुनील पांडे का नाम आया था। उसके बाद 2015 में जनवरी महीने में आरा सिविल कोर्ट में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 2-3 लोग मारे गए थे और लंबू शर्मा नाम का एक अपराधी फरार हुआ था। बाद में लंबू शर्मा को पकड़ा गया तो उसने बताया कि सुनील पांडे ने मुझे 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी मुख्तार अंसारी की हत्या करने के लिए। हुलास पांडे जो है वो भी अपराधी है। मैंने CBI को सूचित किया था कि हुलास पांडे ने ही रणवीर सिन्हा सरगना बरमेश्वर मुखिया की हत्या कराई है। तो मेरी ही सूचना पर CBI ने हुलास पांडे पर आरोप पत्र दाखिल किया, चार्जशीट किया। अब देखिए, ये जो सुनील पांडे है ये हाल तक पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, उसका उपाध्यक्ष था। लेकिन 10 दिन पहले इसे धूमधाम के साथ, बाजे गाजे के साथ भाजपा में शामिल किया गया है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, मंत्री भी हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल माला वाला पहना कर पार्टी में लाया। और अब ऐसी चर्चा है कि अभी तो तरारी में, भोजपुर में जो विधानसभा उपचुनाव होने वाला है उसमें ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। वो सीट इसलिए खाली हो गई है क्योंकि जो तरारी के विधायक थे सुदामा प्रसाद, वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं।
तो ये देखिए भाजपा की बेशर्मी देखिए, निर्लज्जता देखिए। एक तरफ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे। दूसरी तरफ सुनील पांडे जैसे खूंखार अपराधी को राम भक्त घोषित किया जाता है। जी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से भाजपा ये कहती है कि हम स्वच्छ छवि वालों को टिकट देते हैं, राजद एक गुंडों की पार्टी है, राजद बाहुबलियों की पार्टी है, राजद में जो आतंक हुआ था 90 के दशक में जंगल राज में, उस समय डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहते थे। तो ये खुद जो आरोप लगा है, सुनील पांडे पे आरोप लगा था, तो वही हाल तो भाजपा का भी है। नहीं, भाजपा का हाल तो और ज़्यादा बुरा है। ये तो मुझे वही देहात की कहावत याद आती है, चलनी दूसरे सूप को, कि जिस चलनी में 72 छेद रहते हैं वही सूप को दुसती है। भाजपा में खुद गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे भरे हुए हैं। देश का गृह मंत्री ही तड़ी पार है। और भाजपा नैतिकता की बात करती है, विश्व गुरु होने की बात करती है, अमृतकाल और वंदे मातरम की बात करती है। और देखिए इसलिए कहा जाता है कि भाजपा जो है वो एक वॉशिंग मशीन है ना? भाजपा में बड़े-बड़े लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली शामिल हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन में धुलकर वे प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। तो अब सुनील पांडे के बारे में भी आप भाजपाई राम भक्तों से पूछिएगा, तो वो बताएँगे कि सुनील पांडे तो बहुत बड़ा मतलब राम भक्त है, इसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ऐसी बात भाजपाई लोग करने लगेंगे। जी। चलिए सीधे तौर पे करारी में उपचुनाव होने वाला है और जिस प्रकार से लगातार भाजपा की ओर से ये कहा जाता है कि अपराधियों का पिंडदान कर दिया जाएगा, लेकिन पूर्व आईपीएस अमिताभ दास बता रहे थे कि किस प्रकार से सुनील पांडे पर कई संगीन आरोप है और एक अपराधी को कहीं ना कहीं भाजपा ज्वाइन करवाती है और इस पूरे मामले को लेके भाजपा चुप्पी साध रखती है और भाजपा में कोई भी नेता आता है तो वह स्वच्छ छवि का बन जाता है। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।